दुनिया के ज्यादातर नेताओं की चू करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, वो मुंह से भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पता है बोलेंगे तो मारेगा। दुनिया में आजकल माहौल ऐसा है कि बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। आप किसी के प्रेसिडेंट को उठवा ले रहे हो, इकोनॉमी उनकी बर्बाद करने की धमकी देख के उन पे चढ़ना चाहते हो। तो एक तरह से आप कह रहे हो कि हमारी बात सुनो, नहीं तो उड़ा देंगे, इकोनॉमी खत्म कर देंगे। कोई अब बहाना भी नहीं बनाया जाता कि कोई ऊंचा नैतिक कारण था इसलिए हमने आक्रमण करा। कोई ऊंचा नैतिक कारण कुछ नहीं, मारना है तो मारना हो गया। बम क्यों गिराया? मेरी मर्जी। वास्तव में दुनिया में अब न्यूक्लियर वेपन्स की एक नई होड़ शुरू होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया को दिख गया है कि इंटरनेशनल लॉ जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। क्लाइमेट की आपदा हमारे सामने खड़ी ही है, उसके साथ ये न्यूक्लियर वाली चीज़। अब इन दोनों में होड़ लगेगी कि पहले पृथ्वी को बर्बाद कौन करेगा, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी या कि फुल ब्लोन न्यूक्लियर वॉर। ईरान ने कहा मैं दुनिया में कहीं को तेल नहीं जाने दूंगा यहाँ से। हाँ, चीन को जा सकता है, तो वहाँ से अमेरिका वाले बोल रहे हैं चीन को भी नहीं जाएगा। चीन के टैंकर डुबो दीजिए, आप चीन को मजबूर कर रहे हैं कि अब वो युद्ध में आ जाए। अभी नहीं हुआ तो आगे होगा, पर ये सारे इशारे एक ही ओर के हैं। इसका जो समाधान है वो है तो आचार्य जी, ईरान के बारे में ही। तो दुनिया में आजकल माहौल ऐसा है कि बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। आप किसी के प्रेसिडेंट को उठवा ले रहे हो, आप किसी के कंट्री हेड को मिसाइल से मार दे रहे हो, आपकी अगर कोई बात नहीं सुनता तो आप टैरिफ की धमकी देते हो, और इकोनॉमी उनकी बर्बाद करने की धमकी देख के उन पे चढ़ना चाहते हो। तो एक तरह से आप कह रहे हो कि हमारी बात सुनो, नहीं तो उड़ा देंगे, इकोनॉमी खत्म कर देंगे, या फिर आपको ही खत्म कर देंगे। तो इस बीच हर 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 देश घबराया हुआ है, किसी को पता ही नहीं कि इस सिचुएशन को नेविगेट कैसे करे। तो इस ऐसी सिचुएशन में इंडिया या बाकी कंट्रीज का स्टैंड कैसा होना चाहिए सर? कंट्री का कोई स्टैंड क्या होगा भाई? कंट्री माने क्या होता है? इमारतें, सड़कें। आप कंट्री हैं, मैं कंट्री हूँ, ये सब लोग कंट्री हैं, हम हैं ना। हमारे अलावा कौन है कंट्री? यूएस माने क्या? यूएस सिटीजन्स। ईरान माने क्या? इंडिया माने क्या? हम ही तो हैं। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल, वो शुरू ही क्या बोलकर होती है? वी द गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम ही हैं, हमारा ही देश है, और हम ही ने संविधान बनाया है, और हम ही ये संकल्प लेते हैं कि इसका अब हम पालन करेंगे, और थोड़ी कोई ऊपर से आ गया, हम ही है। तो गुंडागर्दी अगर दुनिया में चल भी रही है तो गुंडा कौन है? हम ही हैं। आप लगातार अपने अपने घर में, मोहल्ले में, गली में, शहर में, सोसाइटी में गुंडागर्दी होते देखते हो, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही चीज दिखे तो फिर आश्चर्य क्या? बस आपने एक उम्मीद लगा रखी है कि ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं तो ऊंचे होंगे। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए ट्रंप जैसे लोगों का, कि उन्होंने दर्शा दिया कि ऊंचे पदों पर भी आप ही बैठे हुए हो। हाँ, वो व्यक्ति पाखंडी नहीं है, कम से कम वो ये नहीं कर रहा कि ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल सभ्य बनकर चल रहा है, एकदम सोबर, क्लिंटन की तरह। क्लिंटन को देखा था, कितना मोहक व्यक्तित्व था क्लिंटन का। हम्म या ओबामा, कि नोबेल भी मिल गया है और बमबारी भी जारी है। ट्रंप ने जितनी बमबारी करी है इससे बहुत ज्यादा करी किसने? ओबामा ने। लेकिन व्यक्तित्व तो बड़ा सौम्य था, और बातें बड़ी सोफिस्टिकेटेड, मंजी हुई। पता है ना उनको क्या मिला था? तो ट्रंप अगर बुली है, गुंडा है, तो उसने सीधे दिखा दिया है हाँ हूं, क्योंकि यही इस दुनिया का दस्तूर है।
ये जंगल है भाई। जंगल तो फिर भी एक शांत जगह होता है, वहाँ कुछ तो नियम चलता है, वहाँ प्रकृति का नियम चलता है कि पेट अगर भरा है तो कोई किसी को नहीं मारने वाला। यहाँ तो अहंकार का खेल चल रहा है जिसमें कि पेट कभी भर ही नहीं सकता, तो मारना कभी रुक ही नहीं सकता। आप सब ना बड़े बड़े शब्दों में फंस जाते हो। डिप्लोमेसी बड़ा शब्द आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया, जियो पॉलिटिक्स आ गया। ये आपको ऐसा लगता है कि अरे कुछ ऊंचे तल की बात हो रही है। ऊंचे तल की नहीं बात हो रही है, ये वही लॉन्ग लेसन है जिसमें आपकी जिंदगी दिन रात बीत रही है। आप क्यों मान रहे हो वहां ऊंचे तल की कोई बात हो रही है? क्यों मान रहे हो? हम जैसे वैसे ही हमारे नेता। और चूंकि व्यक्ति वोट देते समय अपने से ऊंचे को वोट देने में बहुत कतराता है, क्योंकि वो अपमान की बात होती है। एक तो वैसे ही वो व्यक्ति ऊंचा, ऊपर से मैं उसको वोट दे के और ऊंचा कर दूं, तो इसीलिए आपके नेता आपके तल के भी नहीं होते, वो आपके तल से भी नीचे के होते हैं। किसी ऊंचे व्यक्ति को वोट देना बड़े अपमान की बात लगती है मतदाता को, क्योंकि वो व्यक्ति वैसे ही बुद्धि में, विचार में, विवेक में तुमसे ऊंचा है, और फिर तुम उसे वोट देकर राष्ट्रपति और बना दो, तो ये तो दोहरा अपमान हो गया। तो इसीलिए वोट हमेशा किसको दिया जाता है? जो एकदम ही तुमसे भी गया गुजरा, उसी को वोट दिया जाता है। आज जो दुनिया में हो रहा है, हम तो कह रहे हैं उसका हमें एहसानमंद होना चाहिए कि सच्चाई बिल्कुल खुल करके एकदम नंगे स्वरूप में दिखा दी गई है। कोई अब बहाना भी नहीं बनाया जाता कि कोई ऊंचा नैतिक कारण था इसलिए हमने आक्रमण करा। कोई ऊंचा नैतिक कारण कुछ नहीं, मारना है तो मारना है, बस हो गया। अच्छा है ना, बहाने भी नहीं बना रहे। क्यों मारा? मारना था। क्यों मारा? मारना पसंद नहीं था तो मार दिया। पहले क्या होता था कि किसी को मारना है तो यूएन सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उस पर बहस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको बाईपास करा तो कम से कम जो नाटो की असेंबली है वहां पर जाकर आपको चर्चा करनी पड़ रही है। कुछ तो आपको अपने कृत्य को मान्य दिखाने के लिए, नैतिक दिखाने के लिए, लेजिटिमेट दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। अब तो फ्री फॉर ऑल, खुला मैदान। हम अपने काम को लेजिट दिखाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। मैं गुंडा हूं, हाँ हूं। गुंडा, गुंडा से याद आया, एक फिल्म आई थी गुंडा, उसमें वो बोलता है मैं हूं बुल्ला। हंसते ही रहोगे, पूरा नहीं करोगे। तो वही चल रहा है पूरी दुनिया में। और उसमें और भी कई प्रकार के रोचक चरित्र थे। एक फटेला, एक कटेला, एक कई तरह के थे। वो एक थी उसकी वो बहन मर जाती है। अरे वो कल्ट फेवरेट थी कैंपस में। जब बिल्कुल लगता था कि पढ़ाई का तनाव ऐसा हो गया है कि भेजा बाहर आ जाएगा, तो फिर हम बैठकर वो फिल्म देखा करते थे और सारा तनाव उतर जाता था, क्योंकि सच्चाई थी वहां। और सत्य तो तनाव उतार ही देता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। देखो वही सच्चाई आज हमें दुनिया भर में दिखाई दे रही है। कोई भी नेता, ये वास्तव में ना, ये पोस्ट ट्रुथ एज ही नहीं है, पोस्ट स्ट्रक्चर एज ही नहीं है, ये पोस्ट वर्च्यू एज है, where it is no more virtuous to be virtuous. It is not even needed to be good. You can openly flaunt your vices. ये एक पोस्ट वर्च्यू एज है। मैं पोस्ट मोरालिटी भी नहीं बोल रहा, पोस्ट वर्च्यू। कोई नहीं आपको रोकेगा, आपके पास पैसा है, आप उससे खुलेआम सरकार खरीद लीजिए,
वो ठीक है, अच्छी बात है, बल्कि लोग आपके फैन हो जाएंगे कि भाई इसमें ताकत देख कितनी है भाई, पूरी सरकार खरीद ली इसने अपने पैसे से। आप फिल्म बना दीजिए जहां पे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन जाता है और सरकार ही खरीद लेता है, तो केजीएफ जैसी हो जाएगी बिल्कुल। उसमें भी वो दिखाते हैं, वो जाता है प्रधानमंत्री के सामने बैठता है, बोलता है जरूरत ही नहीं है अच्छाई दिखाने की भी। नीचे ने गॉड को मार दिया और रेशनलिस्ट्स ने विजडम को मार दिया, तो अब बची क्या है? ईगो। और उसका कोई ईमान नहीं, कोई मालिक नहीं, उस पर कोई बंधन नहीं। ये तो रेशनलिज्म का युग है ना सब। इनसे पूछो कि एक बात बताओ, लॉजिक और विजडम में क्या अंतर है? विजडम क्या चीज होती है बता नहीं पाएंगे। इनसे पूछो कि तुम दुनिया में हर जगह कहते हो नो बिलीफ नो बिलीफ नो बिलीफ, लेकिन पहली बिलीफ तो स्वयं अहंकार है। द ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन। इसको कब काटोगे? तो सब कुछ कट गया, बचा क्या है? खड़ा हुआ सिर्फ अहंकार, और उसको अब संयमित रखने वाला कोई है नहीं। तो उसी का आप नंगा नाच पूरे विश्व में देख रहे हैं। कोई कुछ भी कर सकता है और जवाबदेही भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। बम क्यों गिराया? मेरी मर्जी। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? मेरी मर्जी, मैं वहां से लूंगा। नहीं, पर कुछ तर्क होगा। आपकी बात का जस्टिफिकेशन क्या है? माई पावर इज द जस्टिफिकेशन। मेरे पास ताकत है, मैं जाकर के उसको डेनमार्क से यूरोप से हड़प लूंगा, वही जस्टिफिकेशन है। आप चीन से पूछिए जाकर के ना, अक्षय चीन क्यों है तुम्हारे पास? कोई कारण तो बाद में आप आविष्कृत कर लेते हो। अभी वो बोल रहे हैं कि हमें ईस्टर्न सदर्न तिब्बत बोल रहे हैं, कह रहे हैं अरुणाचल भी चाहिए। पूछोगे भाई कैसे, ये तुम्हारा कैसे हो गया? और अभी पिछले 10 साल में 20 साल में ही तुम्हारे दावों में इतनी तीव्रता कैसे आ गई? तो कारण सीधा है, 10-20 सालों में चीन के पास ताकत ज्यादा आ गई, आर्थिक भी सामरिक भी। सो द पावर इज द जस्टिफिकेशन, और कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। जिसकी लाठी इतनी सी तो बात है। दुनिया के ज्यादातर नेताओं की चू करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। ये तो छोड़ दो कि वो कोई इसमें प्रभावी कदम उठाएं, वो मुंह से भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि पता है कि मारेगा। बोलेंगे तो मारेगा। किसी ने बहुत पते की बात कही थी, बोले इसको दे ही दो ना नोबेल पीस प्राइज, झंझट खत्म हो। पूरी दुनिया में किसी तरह शांति आए। वो वेनेजुएला की एक दीदी को मिल गया, तो वो जाके वहां का राष्ट्रपति उठा लाया। फिर दीदी से कहलवा रहा है कि मैं अपना नोबेल प्राइज इनको दान करना चाहती हूँ। नोबेल कमेटी को आकर के कहना पड़ा कि भाई ये ऐसे दान वगैरह नहीं होता, ट्रांसफरेबल नहीं है ये। दुनिया की हर राजधानी में इस समय
जितने ये रणनीतिकार बैठे हैं बैठ करके यही मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह से हम भी एक आईसीबीएम निर्मित कर लें न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, ऐसी आईसीबीएम जो अमेरिका पहुंच सकती हो, क्योंकि इससे बचने का बस यही तरीका है, डिटरेंस। वास्तव में दुनिया में अब न्यूक्लियर वेपन्स की एक नई होड़ शुरू होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया को दिख गया है कि इंटरनेशनल लॉ जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। बस एक ही चीज़ बची है और वो नॉर्थ कोरिया के पास है। एक आईसीबीएम चाहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और जिस पर लगे हों न्यूक्लियर वॉरहेड। बस वही चीज़ है जो अमेरिका को तुम्हारे यहां पर घुसने से रोक सकती है। वो भी एमआईआरवी वाले हों तो अच्छा है, ताकि ये भी ना रहे कि हम कोई इस पे शील्ड डोम लगा करके रोक लेंगे, वो एक मिसाइल जाए उसमें से बहुत सारे वॉरहेड्स निकल के छितरा जाएं तो तुम सबको काट भी नहीं सकते। बस यही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, नहीं तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। एसिमेट्रिक बैटल है ना, आप उसके घर में घुस घुस को मार सकते हो और उसके पास वेपन डिलीवरी सिस्टम ही नहीं है। वो अधिक से अधिक करेगा भी तो क्या करेगा, उसने कुवैत और बहरीन और दुबई, ओमान, वो उनको, वो कह रहे हमें काय को मार रहे हो, सऊदी अरेबिया को, वो कह रहा है हमारी मिसाइल वहीं तक जाती है। तो हमने तो फायर करी थी, सच पूछो तो इरादा यही है कि अमेरिका पे गिरे, पर वो जाती सऊदी अरेबिया तक है, तो तुम पर गिर गई, तुम क्या करें। वो मारे पड़ा है उनको। सर इसी गुंडागर्दी का दूसरा एग्जाम्पल है, ईयू और यूएस की रिलेशनशिप अभी खराब। यूक्रेन भी अभी तक बस क्यों बचा हुआ है, नहीं तो रूस तो राजधानी को ही नेस्तनाबूद कर चुका होता बहुत पहले। 4 साल हो गए उस लड़ाई के, क्योंकि नाटो का खतरा है, नहीं तो घर में घुस के रौंद दिया होता। भाई जमीनी लड़ाई में किसी को हराने में वक्त लगता है और अपनी भी डैमेज होती है, पर आप ऊपर से बम ही बम गिरा दो, खेल खत्म कर दो। और जमीनी ऑक्यूपेशन वो एक्सपेंसिव चीज होती है। ये कुछ भी नहीं है, इससे अभी नहीं हुआ तो आगे होगा, पर ये सारे इशारे एक ही ओर के हैं। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा ज़बरदस्त तरीके से। क्लाइमेट की आपदा हमारे सामने खड़ी ही है, उसके साथ ये न्यूक्लियर वाली चीज़, अब इन दोनों में होड़ लगेगी कि पहले पृथ्वी को बर्बाद कौन करेगा, क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी या कि फुल ब्लोन न्यूक्लियर वॉर। हर देश को अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और न्यूक्लियर वेपन होना काफ़ी नहीं है, प्लेटफॉर्म चाहिए जो उसको वहां पहुंचा सके, चाहे तो सबमरीन हो या कुछ भी हो। और अगर खुद विकसित नहीं कर सकते तो किसी से खरीद लो ना। नॉर्थ कोरिया ने खरीदा ही है, और जो खरीद नहीं सकते हैं चीन और रूस उनको सप्लाई करेंगे, सब्सिडाइज करके सप्लाई करेंगे। भाई क्यूबन क्राइसिस क्या थी 1962 की, कि सोवियत संघ भेज रहा था कि क्यूबा में अपनी मिसाइल्स लगा देंगे। अब क्यूबा के पास अपनी मिसाइल नहीं है, पर क्यूबा बगल में है अमेरिका के, तो वहां पर अपनी मिसाइल लगा देंगे। क्यूबा खुद नहीं विकसित कर सकता, तो यूएसएसआर वहां पर मिसाइल अपनी दे रहा था कि तुम हमारी मिसाइल ले लो। वही काम करने को अब रूस और चीन मजबूर होने वाले हैं। तो जबरदस्त तरीके से आप अब इन चीजों का प्रसार देखने वाले हैं।
सीटीबीटी, एनपीटी, ये सब अब इतिहास की धूल हो गए। ज़बरदस्त तरीके से अब ये होगा कि हर छोटे से छोटे देश ने अपना कुछ सिक्योरिटी जुगाड़ कर रखा होगा। कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि एक चिंगारी काफ़ी होती है। वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो जो ऐसा निकला हुआ है ना, वो एक नैरो स्ट्रेट है जहाँ से बहुत सारा दुनिया भर का तेल निकलता है। ईरान ने कहा मैं दुनिया में कहीं को तेल नहीं जाने दूंगा यहाँ से, हाँ चीन को जा सकता है। तो वहाँ से अमेरिका वाले बोल रहे हैं चीन को भी नहीं जाएगा। जब कहीं को नहीं जा सकता तो चीन को भी नहीं जाएगा। तुम दूसरों के टैंकर डुबोगे तो हम तुम्हारा टैंकर डुबोएंगे। आप चीन के टैंकर डुबो दीजिए, आप चीन को मजबूर कर रहे हैं कि अब वो युद्ध में आ जाए। वहाँ चीन इनको एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल्स बेचने को तैयार है। अगर ये लंबा खिंच गया तो देगा। ईरान के बगल में ही एक्सटेंडेड नेबरहुड में रूस आता है। रूस कब तक दूर रह लेगा? सारी जो लड़ाई है वो तो अहंकार की है। अहंकार कह रहा है मुझे एनर्जी चाहिए, रिजर्व्स चाहिए, ऑयल गैस पेट्रोलियम ये चाहिए। वो सब तो रूस को भी चाहिए ना। रूस ये कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि सब कुछ अमेरिका ही ले जाए? और आप कुछ भी बोलते रहिए, आम अमेरिकन खुश है। ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग्स बिल्कुल गिर गई हैं, बिल्कुल भी नहीं। आम अमेरिकन खुश है कि देखो मागा, वी आर एक्चुअली मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। और हमारा तो कुछ बिगड़ भी नहीं रहा। हमारा क्या बिगड़ रहा? अमेरिका में कोई बम गिरा, खरोंच भी आई, कुछ नहीं हुआ। और वहां जाके हमने बिल्कुल सब देखो बर्बादी करा दी है। और ये सब आपस में लड़ रहे हैं, हा हा हा। अब ये सब आपस में लड़ रहे हैं, ये सब एक दूसरे को खुद ही बर्बाद कर लेंगे। देखो हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप एक राष्ट्रपति को ही दोष दे सकते हो। पूरी जनसंख्या ही ऐसी है। वो राष्ट्रपति बिल्कुल वैसा ही है जैसे जनसंख्या। जनता जनता खुश है। जनता तो कह रही है और करो। इस तरीके से अगर तुम हमारी एनर्जी को चीप कर सकते हो तो हमें और मजा आएगा, हम और ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। एनर्जी अगर चीप होगी तो अमेरिका के लिए जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है सब चीप हो जाएंगे, तो लोग और ज्यादा फिर भोग सकते हैं। सारा खेल इसी का है कि भीतर जो अहंकार बैठा है उसको अनलिमिटेड कंजम्पशन करना है, क्योंकि कुछ भी वो खा ले कभी उसकी भूख मिटती नहीं। तो उसको जितने भी दुनिया के ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, सब चाहिए उसे अनंत। इसलिए एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी के पीछे सारी लड़ाई चलती है ना, वो इसलिए है क्योंकि कुछ भी करने के लिए इंसान को क्या चाहिए? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे कंज्यूम करने के लिए क्या चाहिए? तो ये सारा खेल ईगो का है। ई फॉर एनर्जी नहीं, ई फॉर एनर्जी से पहले ई फॉर ईगो। पूरा ब्रह्मांड मिल जाए तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। कनाडा चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, गाजा भी चाहिए। उसको हम एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बना देंगे अंडर अमेरिकन कंट्रोल। अफगानिस्तान चाहिए था बीच में, 20 साल तक वहां घुसे रहे। अब ईरान चाहिए। न जाने दुनिया भर में कितने सारे मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, कितने ही देशों में अपने अड्डे बना रखे हैं। डियागो गार्सिया है यहाँ भारत के ही पास, वो भारत के लिए खतरा। अतीत में उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ था। और वहीं के उद्योगपति हैं जो कह रहे हैं मार्स भी चाहिए। राष्ट्रपति को पृथ्वी का एक एक देश चाहिए
और उद्योगपति को पृथ्वी पूरी नहीं पड़ रही तो मार्स चाहिए, क्योंकि अहंकार की भूख अनंत होती है। राष्ट्रपति को सारे देश दे दो तो भी भूख नहीं मिटेगी, उद्योगपति को मार्स नहीं, पूरा सोलर सिस्टम नहीं, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी दे दो तो भी भूख नहीं मिटेगी। और मैं भूल गया, नोबेल पीस प्राइज तो चाहिए ही।